मर्डर करोगे मेरा? तो मर्डर करोगे मेरा? जब मौत सामने खड़ी हो तो बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन ऐसे में कोई मुस्कुरा कैसे सकता है? वो तो जैसे इसे मजाक समझ रहा था। आखिर क्यों? नमस्कार, मैं मनोज तिवारी सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई बहन का प्यार बहुत ही पवित्र और मासूम होता है, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हर रिश्ते पर सवालिया निशान खड़ा कर देती हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं इसी रिश्ते से जुड़ी राजधानी दिल्ली की एक चौंका देने वाली घटना। अपनी मौत को सामने देखकर भी ना डरने वाला इंसान सामान्य नहीं हो सकता। लेकिन अभी आपने जिस लड़के को देखा वो पागल भी नहीं था, फिर उसने बचने की कोशिश क्यों नहीं की? इन सारे चौंकाने वाले सवालों का जवाब जानने के लिए चलते हैं कुछ दिन पहले की घटी घटनाओं में। भाई हमें टैंकर हो गया है। हम दोनों ने मिलकर पूरा खंबा निपटा दिया है। तो हम घर चलते हैं। अबे रुक, तू घर किधर जा रहा है? अबे अभी तो माहौल शुरू हुआ है भाई। भाई अपना तो मामला सेट है, और वैसे भी कहाँ बन टेकों के शटर पीटते फिरेंगे इतनी रात को। कोई शटर पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई है ना तेरे साथ। सुन, एक काम करते हैं, राजू के वहाँ चलते हैं, वहीं से दारू भी उठा लेंगे और पराठे भी वहीं पी लेंगे। ठीक है, चल चल। पराठे की तो बात ठीक है, लेकिन टाइम तो देख। अबे टाइम कितना हो? टाइम है नहीं तेरे पास लल्लू। कौन मर रहा है इतनी रात को? पकड़ाइए जरा फोन। हेलो। क्यों भाई मनिंदर शर्मा? ना 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 ना, ये नाम नहीं जचता तेरे पे। बिट्टू ही ठीक है, बिट्टू राजा। क्यों राजा जी, खूब पार्टी सार्टी हो रही है? अब ये बता, मैं भी आऊं तेरी पार्टी में? बोतल है मेरे पास। अरे 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 नहीं भाई, आप तो हालत ही नहीं है यार दारू पीने की। और इतनी रात को आप कहाँ परेशान हो गए? आप सोना आराम से घर पे। मैं आता हूँ ना कल आपके पास। अभी बहुत रात हो गई है भाई। हाँ, रात तो हो गई है, पर बात नहीं हुई अभी। और बात यह है कि पहुंच जाओ सामान लेकर मेरे पास, जो तुझे लाना है, वरना मुझे खुद उसे लेने आना होगा। समझ रहा है ना? भाई भाई मैं आता हूँ ना आपके पास। मैं बहुत जल्दी वो सामान अरेंज करके आपके पास आता हूँ। बहुत जल्दी नहीं, कल। कल? भाई भाई कल 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 तो बहुत मुश्किल है भाई। हेलो हेलो। क्या वकर वकर कर रहा है? चलना है राजू पे या नहीं? सही कहते हैं तेरे जीजा जी, दिल्ली की हवा लग गई है तुझे। आज रक्षाबंधन है और घंटे भर दूर मुरादनगर में बैठी अपनी दीदी के पास तू नहीं आ सकता। चल कोई नहीं, बस तू खुश रहे, और क्या चाहती हूँ मैं। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, बस नई बात यह है कि हमने नहर किनारे वाला प्लॉट बेच दिया है। कल ही डील फाइनल हुई है उसकी। यस।
उतरी नहीं क्या तेरी अभी तक? क्यों हंस रहा है सुबह सुबह बिट्टू? अरे इंतजाम हो गया यार। इंतजाम हो गया? किस चीज का हो गया? क्या इंतजाम हो गया? भाई मुझे जाना होगा, ठीक है? मैं तैयार होकर आता हूँ, चल। कहाँ? मुझे नहीं पता परमिंदर, मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं, पर ये तो है तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, मेरे पति को नौकरी दिलवाकर। अरे तो ऐसी बातें क्यों कर रही है? फैक्ट्री को आदमी की जरूरत थी और तुम्हारे पति को काम की, ये तो जरूरत थी, हो गई पूरी। अब इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है सविता। यही तो तुम्हारा बड़प्पन है, वरना आज के जमाने में कौन किस पर एहसान करता है। अच्छा तुम्हें चलते हैं, थोड़ा जल्दी में, आज रक्षाबंधन है ना, भाई आ रहा होगा। बिट्टू नहीं आ रहा रक्षाबंधन पर? दिल्ली की हवा लग गई है बिट्टू को, अब मुरादनगर कहाँ भाता है उसे? अपनी दीदी के लिए भी वक्त नहीं है उसके पास। अब देखो ना, आज के दिन भी मेरे मैसेज का जवाब करने की फुर्सत नहीं है उसे। किसी ने सही कहा है कि छोटे शहर का पानी और बड़े शहर की हवा से बचना चाहिए। उसे दिल्ली पढ़ाई के लिए भेजते वक्त ही उसे बताना चाहिए था। शायद यही गलती हो गई हमसे। खैर छोड़ो, अब मैं चलती हूँ। कोई नहीं, अपना दिल छोटा मत करो, ठीक है? बिट्टू, कैसे है तू? तू ठीक तो है ना? क्या क्या सोच रही थी मैं तेरे बारे में। अच्छा हुआ तू आ गया। हाँ अच्छा, तो ये इरादा था तेरा, यूं अचानक आके मुझे चौंका देने का? हाँ बदमाश। ओहो, जल्दी से अपने जीजा जी को फोन लगा के मेरी बात करवा दे। कुछ भी तैयारियां नहीं की मैंने, ना पूजा की थाली, ना मिठाइयाँ, और मैंने कुछ अच्छा बनाया भी नहीं है। मैं भी सब कुछ करती हूँ। हाँ तू बैठ आराम से, लस्सी लाती हूँ तेरे लिए। और हाँ, ये जो तूने आज किया है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तेरे लिए होगा सरप्राइज। अरे तू जान ही निकल गई थी। तू अब आराम से बैठ, लेकिन आइंदा ऐसा मत करना, समझा? चलो बंद गई राखी। अब निकाले साथ में रुपए, हाँ? वरना वो खाना नहीं मिलेगा जिसमें इसी हाथ का जादू है। तुम मत खिलाओ खाना, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। वैसे भी दीदी, दिल्ली में पढ़ाई करना ज़्यादा मुश्किल है तुम्हारे घर चलाने से। सच बोलो एक बात, उल्टा मुझे पैसों की ज़रूरत है, और वो भी अर्जेंट। ठीक है, परेशान मत हो। वैसे भी तुझे बिना खाना खिलाए थोड़ी ना भेज सकती हूँ, तेरे लिए तो बनाया है सब कुछ। अच्छा बिट्टू बता, कितने रुपए चाहिए? दीदी 5 लाख। क्या 5 लाख? इतने रुपए क्यों चाहिए तुझे? 5 लाख की क्या अर्जेंसी आ गई, बता मुझे। दीदी ये सवाल तो मैं भी कर सकता हूँ दीदी, कि तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे बिना बताए नहर वाला प्लॉट काट दिया, डील फाइनल हो गई, और मुझे ये तक नहीं पता कि बयाना कब मिला। ए बिट्टू, क्या राखी बंधवाने आया है या प्लॉट का बयाना लेने आया है? दीदी मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मगर बिट्टू, वो पैसे तो बबली के भविष्य के लिए है, उसकी पढ़ाई, शादी। और तू ही तो राजी हुआ था इस बात पर कि वो जमीन के पैसे बबली की पढ़ाई के लिए रखेंगे। हाँ राजी हो गया था, तब जरूरत नहीं थी, अब जरूरत है मुझे पैसों की, और मेरा भी तो भविष्य है ना। अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो क्या मैं अपना हक छोड़ दूं? और वैसे भी मैं आप लोगों से कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ, पिताजी की जमीन थी, मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूँ बस। ए बिट्टू, ज्यादा वकील मत बन। और ये तेरी दीदी नहीं है, बेटे की तरह पाला है हमने तुझे यहाँ पर। कौन से हिस्से की बात कर रहा है? तेरा हिस्सा तेरे को पालने पोसने में लग चुका है, और अभी भी लगा रहे हैं। फ्री में अय्याशी नहीं चले तेरी दिल्ली में, समझा? जिस तरह हमने तेरी जिंदगी संवारने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, वैसे ही अपनी बेटी बबली की जिंदगी संवारने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तेरा हिस्सा खत्म हो चुका है, ये बात कान खोल कर सुन ले, समझा? तो नहीं दोगी मुझे पैसे? नहीं देंगे। ठीक है। अरे बिट्टू रुक तो, सुन तो मेरी बात। अरे जाने दे उसे बिट्टू, यहाँ के अलावा सुन तो मेरी नहीं है। बात। बता तो आखिर क्यों चाहिए इतने पैसे?
दीदी मुझे पैसे चाहिए, अभी के अभी। दिमाग फिर गया क्या तेरा? अच्छा बेटू मुझे बता क्यों जरूरत है तुझे इतने सारे पैसों की? हाँ कोई मुसीबत आ गई तेरे ऊपर या पैसे तेरे दिमाग पे चढ़ गए? बता मुझे क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं चल रहा, हट जा तू। बेटू मेरी बात सुन। बेटू मैंने कहा मत जाऊंगी तो। कहाँ जा रहा है तू? ये क्या कर रहा है तू? हाँ बेटू ना मैं तुझे इस घर में डाका नहीं डालने दूंगी। ये पैसे इस घर से कहीं नहीं जाएंगे, समझा तू? ला दे दे मुझे। ले जाने दो इसे ये बैग। अब इसे मारने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। और तू आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तेरा मेरा रिश्ता खत्म। निकल जा यहाँ से। इसे रुपए की एक ऐसी जरूरत थी जिसने मनिंदर को इस हद तक गिरा दिया। मां का फर्ज निभाने वाली बहन का दिल मनिंदर ने 5 लाख रुपए के लिए क्यों तोड़ दिया? आखिर क्यों चाहिए थे उसको 5 लाख रुपए? यही सब सवाल परविंदर को शूल की तरह चुभ रहे थे। बेटे की तरह पाला मैंने उसे। भाई बहन का तो बस रिश्ता था ना, वो भी नहीं निभा पाया। पैसों के लिए मारा मुझे उसने। कहता है उसे अपना हिस्सा चाहिए। तो सारे पैसे ले गया और तूने उसे जाने दिया? अरे पैसे की चिंता नहीं है मुझे बिल्कुल। दुख तो ये है कि कल मेरा बेटे जैसा भाई चला गया। समझ नहीं आता हमारी परवरिश में कमी रह गई या उसके बड़े होने में। सुनिए, यहाँ मनिंदर नाम का एक लड़का रहता है। आपको पता है वो कहाँ रहता है? नहीं पता। भाई साहब सुनिए, आपको पता है मनिंदर नाम का लड़का कहाँ रहता है? उसका घर कहाँ है? कौन मनिंदर? ऐसे तो बताना मुश्किल है जी। वो दिल्ली में स्टूडेंट है और उसकी दीदी यहाँ रहती है। वो अपनी दीदी के साथ ही रहता है। क्या उसके घर का नाम बिट्टू है? हाँ उसका घर का नाम बिट्टू ही है। बताइए ना वो कहाँ रहता है? हाँ जरूर। आप इधर से जाएंगे ना सीधे हाथ पे, और राइट साइड पे एक पीला सा मकान पड़ेगा, भूरे कलर का गेट है। लेकिन वो तो शायद वहाँ पे नहीं रहता है। क्यों? उसकी बहन के साथ उसका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, तब से वो घर छोड़कर चला गया। लेकिन आप हैं कौन और बिट्टू से क्यों मिलना चाहती हैं? वो मेरा नाम काजल है और मैं बिट्टू की पत्नी हूँ। क्या? ये सब चाल है उस बिट्टू की। हाँ उसे पता है ना कि इस घर में वो वापस नहीं आ सकता, इसलिए तुम्हें भेजा है उसने ये सारा ड्रामा करने के लिए। बताओ मुझे कितने पैसे दिए उस बिट्टू ने तुमको? नहीं दीदी कोई पैसे नहीं दिए। मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं मनु की बीवी हूँ। हमने 6 महीने पहले शादी कर ली थी मंदिर में। मेरे पास फोटोग्राफ भी है। लेकिन बिट्टू ने हमसे क्यों छिपाया? कारण क्या था इसके पीछे? मनु ने सिर्फ आपसे नहीं छुपाया, मैंने भी अपने डैड से छुपाया। हम क्या करती दीदी, मनु को शादी करनी थी और मनु की तो स्टडीज भी खत्म नहीं हुई थी, तो जॉब तो दूर की बात है। अब ऐसे में हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने छुप के शादी कर ली। पर मैं यहाँ पैसे मांगने नहीं आई हूँ। मैं तो सिर्फ मनु को ढूंढने आई हूँ। ना तो उसका फोन लग रहा है और ना ही उसके बारे में कुछ भी पता है। लास्ट मेरी उससे बात हुई थी जब उसका फोन आया था। हेलो, हो गई तुम्हारी पार्टी खत्म? ना तो तुम सुधरोगे और ना ही तुम्हारी ये पीने की आदत जाएगी। यार काजल, ये मेरी आदत नहीं है यार, वो तो दोस्तों के साथ कभी कभार हो जाता है। अच्छा खैर छोड़ो इन सब बातों को। सुनो, मुझे ना पैसों की बहुत जरूरत है, तो मुझे प्लीज हेल्प करो ना कुछ पैसों की। 5 लाख रुपए बस। 5 लाख? तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? काजल, ये क्यों का जवाब मैं तुम्हारे अभी नहीं दे सकता। देखो मुझे बहुत जरूरत है पैसों की, तो प्लीज एक काम करो ना, अपने डैडी से बात करो ना, उनसे बोलो ना कुछ भी करके अरेंज कर दे यार प्लीज। और मैं अपनी डैडी से क्या कहूंगी?
कि उनका सीक्रेट दामाद उनसे पैसे मांग रहा है। हेलो हेलो मनु। फिर मुझे लगा कि मुझे मनु से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर मैंने सुबह उठ के उसे फोन भी किया, पर उसने फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आया था। दीदी को मिलने जा रहा। उस दिन के बाद से मनु का फोन नहीं लग रहा है। मैंने उसके फ्रेंड्स को भी ट्राई किया, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। वो अपने दिल्ली वाले रूम पे भी नहीं लौट के आया। कहाँ है मनु? मनिंदर यानी बिट्टू 15 दिनों से घर से गायब था और अब उसकी पत्नी उसे ढूंढते ढूंढते गांव आ चुकी थी। मनिंदर के जीजा और बहन ने बताया कि उन्हें उसकी कोई जानकारी नहीं। कहां था मनिंदर और क्या हुआ था उसके साथ? आखिरकार काजल ने पुलिस की सहायता लेने का निर्णय लिया। आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो 15 दिन से गायब है, ना तो उनका फोन लग रहा है और ना ही उन्होंने हमें फोन किया है। नहीं किया कॉल तो कर लेगा। थाना सर पर उठाने से क्या अभी सर्च पार्टी भेज दूं? एक नंबर का फ्रॉड है वो। रुपए समेट कर गायब हो जाने की लत है आपके बिट्टू शर्मा को। अय्याशी कर रहा होगा कहीं पे, पैसे खत्म हो जाएंगे, आ जाएगा। ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं। आप ज्योतिष बनकर उसका फ्यूचर बताना बंद करें और पुलिस बनकर उसे खोजें। तो क्या हम आपको पुलिस वाले नहीं दिखते? कानून की रक्षा के लिए हम यहाँ पर अपनी मर्जी में गए, किसी फ्रॉड के पीछे भागने के लिए नहीं है हम। रोजाना बहुत लोग गायब होते हैं। रक्षाबंधन के दिन खाली बिट्टू ही गायब नहीं हुआ, एक आदमी और गायब हुआ है। अरे क्या नाम है मल्होत्रा उसका? साबो पागल भिखारी था ना, जो कूड़े से सटे हुए जमीन पर रहता था, वो भी उसी दिन से गायब है। देखा, दो मिसिंग है उस दिन की। अब तो आपको पता लग गया खाली उस दिन बिट्टू शर्मा ही गायब नहीं है। अच्छा, अपना नंबर दे जाओ, कुछ पता लगेगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलो अब बढ़ो आगे। मल्होत्रा, ये लड़की कहाँ की थी? सब बता तो दिल्ली की रही थी। अच्छा, तो ये बात है। बात तो ऐसे कर रही थी जैसे किसी मिनिस्टर या कलेक्टर की लड़की हो। अरे ऐसे 50 बिट्टू रोज गायब होते हैं, समझे? सर एक बात कहूँ? हाँ बोलो। कुछ तो गड़बड़ है सर। मेरा मतलब जिस दिन से वो लड़का गायब हुआ है ना तो वो अपने घर लौटा है, ना ही दिल्ली। ज्यादा मतलब मत लगा। अभी तुम नए हो। बिट्टू जैसे लड़कों से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा अभी। मैं जानता हूँ उसे। वो आदमी फर्जी है और ये केस भी। समझे? चलो। आप बिट्टू भैया को ढूंढ रही हो? बिट्टू को जानते हो? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। उन्होंने तो मुझे 3 पत्ती खेलना सिखाया। जिस दिन बिट्टू भैया आए थे ना, उस दिन मैंने कुछ देखा था। उस दिन बिट्टू भैया इसी बस अड्डे पे अकेले चुपचाप बैठे थे। मैंने उधर से देखा। मैंने हालचाल लेने के लिए आया कि तभी वो आदमी एक बड़ी गाड़ी में आया शहर की ओर से। बस आखिरी बार बिट्टू भैया को मैंने तभी देखा था। उसके थोड़ी देर बाद मैं भी घर चला गया था, मगर वो आदमी तब भी वहीं खड़ा था। हमें पुलिस को इस बारे में बताना होगा। पता लगाना होगा कि वो लंबे बाल वाला आदमी कौन है जिसके गाल पे निशान है, जिसे देख के मनु भाग गया। हमें से कोई भी उस आदमी को नहीं जानता है। दीदी, इस बार जाके इंस्पेक्टर से बात करो। मैं कहती हूँ राजवीर जी को, वो बात करेंगे जाकर। मगर काजल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे लगता है इंस्पेक्टर साहब ने सही कहा था बिट्टू के बारे में, कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। जब वो अपनी माँ जैसी बहन पर पैसों के लिए हाथ उठा सकता है, तो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। मम्मी मम्मी
अक्षय, मुझे तुमसे मिलना है। हाँ अभी। ओके। 3 सालों से जानता हूँ उसे, एक नंबर का याश है वो। आकाश, मैं जानती हूँ मनु बहुत से लोगों के लिए गलत है, पर वो मेरे लिए कितना गलत है ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, बोलो। आकाश, पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो लंबे बाल वाला आदमी कौन है जिसके गाल पे निशान है। शायद उसके दोस्तों को पता हो, पर मैं उसके दोस्तों को नहीं जानती। आकाश प्लीज मेरी मदद करो। पर ये बात तुम अपने डैडी से क्यों नहीं बोलती काजल? क्या कहूँ मैं उनसे, और किस मुंह से? ठीक है, चलो मेरे साथ। चलो। आप उस आदमी को जानते हो जिसके लंबे बाल है और गाल पे एक निशान है? वो मनिंदर के साथ रहता है। नहीं, मैंने तो ऐसे कोई बंदे को महेंद्र के साथ जाते हुए नहीं देखा। साथ रहता होगा, लेकिन हमारे सर्कल में ऐसा कोई बंदा नहीं है। उस दिन भारत पाकिस्तान का मैच खत्म होने के बाद हम दोनों बाइक से जा रहे थे, वही मैच जिसमें इंडिया हार गई थी। तो मैंने देखा जिस बंदे की तुम बात कर रहे हो हमारे सामने आया। उसे देखते बिट्टू एकदम दंग रह गया। उसने बाइक साइड में पार्क करी और दोनों कोने में जाके बात करने लगे। मैच खत्म होने के बाद हम लोग ढाबे में बैठे थे, वहाँ वो लंबे बाल वाला आदमी आया था और उसके चेहरे पे निशान भी था। फिर कोने में जाकर उसने बिट्टू से कुछ बात करी और फिर वो चला गया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पर मुझे समझ में आ रहा है, हमें मनिंदर के रूम पे चलना होगा। मनिंदर के रूम पे? पर क्यों? तुम चलो तो सही। आकाश, आकाश, मकान मालिक से झूठ बोल के हम यहाँ आए। बताओ तो सही, तुम ढूंढ क्या रहे हो? आकाश, तुम ढूंढ क्या रहे हो? ये मनिंदर सट्टा खेल रहा था। इंडिया 7 पे 2, ऑस्ट्रेलिया 5 पे 2। क्या उसे अक्सर पैसों की जरूरत होती थी? ये देखो, ये पूरा हिसाब किताब है उसके इस जुए का। हेलो, इंस्पेक्टर राकेश दुबे बोल रहा हूँ मैडम। जी। आपके पति के फोन रिकॉर्ड को खंगाला हमने, तो सोचा थोड़ी तफ्तीश हम भी कर लें। और बात यह है कि उसमें से एक नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा है। सोचा आपसे पूछ लूं, शायद आप कुछ जानते हो उस नंबर के बारे में। जी, क्या नंबर है? 9920999494 करके एक नंबर है। कुछ जानते हैं आप उस नंबर के बारे में? पुलिस से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ये सिर्फ लोगों को दौड़ाना जानते हैं। दिल्ली की पुलिस कहती है कि मुरादनगर जाओ, मनु वहां गायब हुआ था, और वहां की पुलिस कहती है कि दिल्ली में ही सट्टा हुआ था, तो वहां चले जाओ। सस्पेक्ट इनकी आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये डिसीजन लूं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरी बात सुन काजल, मैं नहीं जानती कि तुम क्या करना चाह रही हो, लेकिन मेरी बात मान। तू इन सब में मत पड़। मुझे बहुत खतरा महसूस हो रहा है। ये जो सट्टे का गिरोह है ना, वो बहुत बड़ा और खतरनाक है। पुलिस को अपना काम करने दे। मैं नहीं चाहती कि किसी की बेटी के साथ कुछ गलत हो। मेरी बात मान, मत पड़ इन सब में। दीदी, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हम मनु को जरूर ढूंढ लेंगे। असलम भाई को ढूंढ रही है क्या? हाँ, असलम भाई को ढूंढने के बहुत तरीके हैं।
हाँ, दिखाऊं तेरे को कौन कौन से तरीके? तरीका नंबर और तरीका नंबर 2। असलम भाई तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका। जिसने पहुंचने की हिम्मत करी वो हमेशा के लिए ऊपर पहुंच गया। मेरी बात तेरी समझ में आ गई? हाँ, अब पीछा करना छोड़ दे। देखिए, मैंने जो आपको काम बताया आप उसको पूरी तरीके से निपटा दीजिएगा। समझ गया ना मेरी बात? काजल, क्या बात है काजल? क्या हुआ है तुम्हें? मैं देख रहा हूं तुम चुप चुप रहती हो। आखिर बात क्या है बेटा? काजल, असलम भाई को ढूंढने के बहुत तरीके हैं। असलम भाई तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका। ये जो फाइल है आपको होम मिनिस्ट्री पहुंचानी है। समझ गए मेरी बात? चलिए अब आप जाइए। डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है बेटा? वो क्या है ना पापा, मेरा एक कॉलेज में दोस्त है मनिंदर। वो हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। तो हमने सोचा हम भाग के शादी कर देते, क्योंकि तो कभी मानोगे नहीं, पर पता नहीं कुछ दिनों से वो कहाँ चला गया। और उसके बाद मैं पुलिस के पास भी गई, उनको भी ढूंढा, पर कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। काजल के साथ इस तलाश में अब कोई नहीं था। मनिंदर की आदतें और संगत खराब थीं। जाहिर था कि वो खतरनाक रास्ते पर था, लेकिन आखिरकार वो काजल का पति था और उसे अपने पति मनिंदर का पता किसी भी तरह लगाना था। सॉरी मैडम, हम ऐसे किसी मालिक का एड्रेस नहीं दे सकते, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। अरे अरे, क्या मुसीबत है यार। अच्छा ठीक है, आइए। सुनिए, ये एड्रेस पता है आपको? मैडम ये एड्रेस आगे से राइट पड़ेगा। अच्छा, थैंक यू। असलम भाई को ढूंढेंगे? तुझे कहा था ना बंद कर दे अपनी ये परेड। तेरे भेजे में बात तो घुसती नहीं। तू तो बंद करेगी नहीं परेड, तो मैं ही बंद कर देता हूं तेरी ये परेड। ओए, अबे रुक, तेरी तो मैंने कुछ समझ छोड़। ये परेड हम कराते, चल। पापा, मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत हर्ट किया। आपका हक बनता है कि आप मुझे थप्पड़ मारे, पर मेरा भी हक बनता है जानने का कि मनिंदर कहाँ है। पापा, उसकी बहन उसका इंतजार कर रही है। प्लीज उसकी बहन के लिए तो आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना पापा, प्लीज। हेलो।
साहब मैं तो असलम भाई का कलेक्शन एजेंट हूँ साहब। मैं लड़कों से पैसे वसूली करता था जिनको असलम भाई ने उधारी दी थी बस। और मनिंदर सट्टा बहुत खेलता था साहब। सट्टा खेलता ये तो हमें मालूम है, अब तुम हमें ना मनिंदर बता वो कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता साहब। हाँ साहब, उस दिन जब मैं बस अड्डे पर पहुंचा तो वो मुझे देखकर भाग गया साहब। बस आखिरी बार मैंने उसे तभी देखा था साहब, उसके बाद नहीं देखा साहब। साहब मैंने उसे कभी नहीं। पैसे के लिए मार दिया ना उसे? नहीं साहब मैंने नहीं मारा उसे साहब, कसम से साहब मैंने नहीं उसे मारा। अगर ऐसा होता साहब तो असलम भाई को अभी तक पैसे मिल चुके होते साहब। वो आदमी सही कह रहा है मैडम, आपके पति का खून उसने नहीं किया। तो फिर वो गए कहाँ? आखिरी बार मनिंदर को बस अड्डे से गांव की तरफ भागते हुए देखा था, उसके बाद वो दिखा नहीं। मुमकिन है वो गांव से बाहर निकला ही ना हो। अरे 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 बैठी मैडम बैठे, प्लीज प्लीज। अरे मुझे भी जरा ठंडा मंगवाइए मैडम के लिए। अरे मैडम आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप बड़े साहब की बेटी हैं? क्योंकि मुझे लगा कि आप आम लोगों की भी मदद करते हैं। एनीवे, कुछ पता चला? मैडम तफ्तीश तो हमारी पूरी चल रही है, लेकिन एक कड़ी नहीं मिल पा रही जो हमें मनिंदर तक पहुंचा सके। लेकिन सर जिस दिन वो भिखारी गायब हुआ ना, उसी दिन मनिंदर गायब हुआ था। क्या आपको नहीं लगता सर ये दोनों कड़ी आपस में जुड़ी हुई हैं? क्या आपको फिर उस बुड्ढे की बात को लेकर शुरू हो गया? उसमें कोई कड़ी वड़ी नहीं है, वो सिर्फ एक इत्तेफाक है, समझे? लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इत्तेफाक ना हो। कहाँ बैठता था वो भिखारी? अच्छा, तो वो भिखारी यहाँ बैठता था? जी सर, रक्षाबंधन पूर्णिमा की रात है सर। मनिंदर ढेर सारे रुपये लेकर यहाँ से जा रहा है। अगर ऐसे में उस पर कोई हमला करना चाहे तो ये जगह उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ आसपास दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय इस भिखारी के। इसका मतलब वो भिखारी गवाह है। चप्पा चप्पा छान मारो इस जगह का, 1 इंच भी नहीं छूटना चाहिए, समझे? कोई ना कोई तो कुल्लू मिलेगा, ढूंढो। क्या हुआ मल्होत्रा, कुछ मिला क्या? सर खून। खून? सर जमीन दब रही है। जमीन दब रही है तो यहाँ कुछ ना कुछ जरूर होगा, खुदवाओ उसे। हवलदार हवा लेकर आओ। मनिंदर की तलाश जिस मोड़ पे आके खत्म हुई उसने सबको हैरान कर दिया, और जब जमीन में दफन उसकी लाश बाहर आई तो उसके साथ बहुत सारे सवाल भी बाहर आए, जिसमें सबसे बड़ा सवाल था कि अगर उसकी हत्या सट्टे के कारोबारी ने नहीं की तो फिर उसको मौत के घाट किसने उतारा और कहाँ गए वो रुपए? दीदी अब मैं चलती हूँ।
जा रही हो तुम? हाँ, अब यहाँ कुछ भी नहीं रह गया। पुलिस पैसों को लोकेट करने की कोशिश कर रही है। शायद उससे कातिल का पता चल जाए। उन्हें जैसे ही कुछ पता चलेगा वो हमें बता देंगे। तब तक तो सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। मेरी बदनसीबी देखो तुम बिट्टू की बीवी थी, मगर वैसे कभी मैं तुमको पा ही नहीं सकी। पूरे कमरे में सामान फैला हुआ है, मुझे नींद आ रही है, मैं कहाँ सोऊंगी? मैं तुम्हें दूसरे कमरे में सुलाती हूँ। हाँ? चलो, रोना नहीं। चलो सो जा, सो जा, सो जा। क्या हुआ? मैं मम्मी पापा के बिस्तर पे नहीं सो सकती, ये बहुत चुभता है। देखो, कोई शैतानी नहीं। आ जाओ, सो जाओ। ये लड़की इस कमरे में कैसे? मुझे नहीं पता। एक लफ्ज भी निकाला ना तो तेरा भी वही हाल कराऊं जो तेरे भाई का किया था। समझे पागल? क्यों? क्योंकि तुम्हारा सट्टेबाज पति हमारे बच्चे के भविष्य को दांव पर लगा रहा था। जब उस दिन वो हमसे पैसे छीन कर भागा। बेटा, मेरी बात सुनो, रुको। तो मर्डर करोगे मेरा? दीदी, तुम मारोगे मुझे? क्या समझता है तू अपने आप को कि जो तेरे मन में आएगा तू वो करेगा और हम तुझे करने देंगे? ये पैसे बबली की भविष्य के लिए। ला, मुझे वापस कर। ओह, तो ये पैसे नहीं दूंगा तो तुम मुझे मार दो। और सुन, एक बात गांठ बांध ले, आज के बाद इस बारे में किसी से जिक्र मत करना, समझे? क्या? जिस बेटी के फ्यूचर के लिए तुमने अपने बेटे जैसे भाई को मार डाला, आज उसी बेटी ने तुम सबका पर्दाफाश कर दिया। तुमने बबली की फ्यूचर के लिए नहीं, अपने मतलब के लिए मनिंदर का खून किया है। परमिंदर, बच्ची को लेकर बाहर जा। मैंने कहा ना बाहर जा, चल। मतलब के लिए मर्डर किया था।
क्या बोला तुमने? मतलब के लिए क्या? के लिए हाँ, मैंने और मेरे पति ने मिलके मारा है मेरे भाई को। मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। बहुत नाइंसाफी की मैंने अपने भाई के साथ। जिस दिन उसकी कलाई पे मैंने राखी बांधी, उसी दिन मैंने अपने पति को बचाने के लिए अपने मुंह पे ताला लगा लिया। इनको थाने ले चलते हैं। चलो। पैसे के लालच में एक जीजा ने अपने साले की हत्या कर दी थी और इस जुर्म को छुपाने के लिए एक बहन ने अपने पति का साथ दिया था। दरअसल लालच एक ऐसा राक्षस है जो हर रिश्ते को खा जाता है दोस्तों। हालांकि आखिरकार परमिंदर की अंतरात्मा जगी और उसने अपने पति को तीसरा खून करने के पहले पकड़वा दिया, लेकिन अपने भाई के हत्या में शामिल होने का शर्म और दुख उसे जीवन भर सालते रहेंगे। अगर काजल नहीं आई होती तो कभी भी इस घटना का खुलासा नहीं हुआ होता। राजवीर को दो संगीन हत्याओं के लिए आईपीसी की धारा 302 और काजल की हत्या की कोशिश के लिए धारा 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। परविंदर को सबूत छुपाने के लिए आईपीसी की धारा 120 बी के तहत 2 साल की सजा हुई और असलम को काजल की हत्या की कोशिश में आईपीसी की धारा 307 के तहत 10 साल की सजा हुई। दोस्तों, जिंदगी में जरूरत की अपनी जगह होती है, लेकिन अगर आप जरूरतों को ही अपनी जिंदगी बना ले तो कई बार आप गलत फैसला लेते हैं। मनिंदर, परमिंदर और राजवीर ने भी ऐसा ही किया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने रिश्ते पर लालच और अपराध की काली छाया ना पड़ने दें। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं मनोज तिवारी आपसे मिलूंगा फिर जल्दी ही दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।